दोस्तों, हर एक मनुष्य ये चाहता है कि उसे न्याय मिले और उसके लिए सारी चीजें सही रीति से चलती रहें। हम सरकार, अपने अधिकारी और अन्य लोगों के बीच में इन सब बातों की अपेक्षा करते रहते हैं, परंतु सदा हमें निराशा ही प्राप्त होती है। लेकिन एक है जो कहता है कि मैं एक दिन धर्म के साथ राज्य करूंगा। और वो राज्य कैसा होगा, वो राज्य किसका होगा? क्योंकि बाइबल हमें इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट रीति से उन बातों को समझाती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि वो धर्मी राजा कौन है और कैसा है, जो एक दिन धार्मिकता का राज्य स्थापित करेगा, तो मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित और आनंदित हैं तथा परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। हमारा यह कार्यक्रम सत्य वचन, परमेश्वर के वचन, बाइबल की सरल क्रमबद्ध व्याख्या है, जिसमें हम आपके लिए प्रत्येक पद का अध्ययन प्रदान करते हैं। और मैं एक बार पुनः आपका इसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इन दिनों यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य में होने वाली परमेश्वर की योजना और श्राप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात तो निश्चित है मित्रों कि परमेश्वर के हाथ से कोई नहीं बच सकता। आप बुराई और पाप करके उसका दंड पाए बिना नहीं बच सकते। हम इन वचनों के द्वारा इस बात को समझ पा रहे हैं। जितनों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उन सबों के लिए हम परमेश्वर के दंड को देख रहे हैं। इससे पहले कि न्याय हो या दंड का समय आए, परमेश्वर हमें अवसर प्रदान करता है कि हम मन फिराएं और सही मार्ग पर लौट आएं। पर मनुष्य है कि अपने ही विचार और समझ के अनुसार जीवन जीना चाहता है। इस्राएल देश का बंधुआई में जाना और अत्यंत दुख उठाना हमारे लिए एक उदाहरण है। हम परमेश्वर के कोप, न्याय और अनुग्रह से छूट नहीं सकते। परमेश्वर सब कुछ देखता है, जानता है और समझता है। तो चलिए उसी परमेश्वर के पवित्र वचनों के अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं और अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय उसके 31 पद से आगे अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसमें हम देखेंगे अंतिम अशूरों को परमेश्वर के मार की घोषणा। तो आइए हम पढ़ें यशायाह 30 अध्याय उसके 31 से 33 पद। यहां पर लिखा हुआ है, अशूर यहोवा के शब्द की शक्ति से नष्ट हो जाएगा, वह उसे सोंटे से मारेगा। जब जब यहोवा उसको दंड देगा, तब तब साथ ही डफ और वीणा बजेंगी और वह हाथ बढ़ाकर उसको लगातार मारता रहेगा। बहुत काल से तोपेत तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए ठहराया गया है। वह लंबा, चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। वहां की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी हैं। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। यहां व्यक्त है कि अश्शूरी महाक्लेश में परमेश्वर के शत्रु होंगे। तोपेत वहां एक ऐसा घृणित स्थान था जहां मूर्ति पूजा की पराकाष्ठा थी। वे बच्चों को वहां बलि चढ़ाते थे। उसे आग की झील का सबसे भयंकर स्थान कहा गया है। राजा से यहां अभिप्राय है पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अध्याय 31 में यशायाह एक बार और परमेश्वर के लोगों से कहता है कि वे सहायता के लिए मिस्र के पास न जाएं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें। वही यरूशलेम को बचाएगा। घोर संकट और इस्राएल की मिस्र की ओर झुकती प्रवृत्ति के कारण यशायाह यहूदा को उसके अनर्थ की चेतावनी देता है।
वह उन्हें ऐसा कदम उठाने से बार बार मना करता है। भविष्य में इस्राएल गलत व्यक्ति से समझौता कर लेगा, वह ख्रिस्त विरोधी को ग्रहण करेगा। परमेश्वर उन्हें यहां उसकी चेतावनी देता है। परमेश्वर उसकी अपेक्षा अन्य किसी से सहायता लेने के कारण उन्हें दंड देगा। यशाया 31 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। यहाँ 5वीं हाय है, और उन पर है जो मिस्र से सहायता मांगने गए थे। मेरे मित्रों, इसमें आपके और मेरे लिए संदेश है। हाय हाय हम पर जब हम परमेश्वर की अपेक्षा भौतिक वस्तु या किसी मनुष्य की सहायता खोजते हैं। मुझे आप गलत न समझें। परमेश्वर यह नहीं कहता है कि आप अंतरिक्ष में जाकर चक्कर काटने लगें। परमेश्वर तो चाहता है कि आप बुद्धि काम में लें, परंतु परमेश्वर चाहता है कि जब आपको आवश्यकता हो तो आप सबसे पहले उसके पास जाएं। मेरे प्रियो, आप सहायता के लिए किसके पास जाते हैं? मुझे कभी कभी ऐसे पत्र मिलते हैं जिनमें मुझसे सहायता मांगी जाती है कि उसे किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना चाहिए। मैं तो अपने जीवन की परिस्थितियों में ही नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मनुष्य से सहायता लेना बुरा नहीं है, परंतु अंततः हमें परमेश्वर के पास ही जाना चाहिए। भजन संहिता 20 उसके 7 में भजनकार कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। सांसारिक विचार है कि धन निवेश करना अच्छा है, मिस्र से सहायता लेना अच्छा है। हमारे जीवन में कहीं न कहीं मिस्र है। इस्राएल की परेशानियों का मुख्य कारण था कि वे न तो परमेश्वर की ओर निहारते थे और न ही उसे खोजते थे, क्योंकि वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते थे। इसलिए वे सांसारिक शक्तियों के पास भागते थे। यशाया 31:5 में लिखा है, पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। परमेश्वर यरूशलेम को बचाएगा और संभालेगा। मेरे मित्रों, हम देखेंगे कि हिजकिय्याह के युग में उसने ऐसा किया था। परमेश्वर उन्हें आश्वासन दिलाता है कि अश्शूर यरूशलेम को नहीं जीतेंगे। आइए हम पढ़ें। यशाया 31 उसके 8 पद में लिखा है, तब अश्शूर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं, वह उस तलवार का कौर हो जाएगा जो आदमी की नहीं, और वह तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान बेगार में पकड़े जाएंगे। मनुष्य की नहीं। जी हाँ, परमेश्वर कहता है कि उनकी पराजय इस्राएल के बल के कारण नहीं होगी, परमेश्वर उन्हें मारेगा। यरूशलेम का विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। यह अध्याय हमारे व्यक्तिगत बल और सहायता के लिए अति उत्तम अध्याय है। इस अध्याय का ध्यान फिर दूरस्थ भविष्य की ओर जाता है। आने वाला राजा, आने वाला महाक्लेश, आने वाला आत्मा, 5वीं और 6वीं हाय के मध्य यह अध्याय आशा की किरण है। यह उस समय अंधकार से घिरे मनुष्य के लोगों के लिए एक प्रकाश की किरण है। राजा का व्यक्तित्व हमारे सामने काफी समय से प्रकट नहीं हुआ है। यहां हम उसका परिचय एक बार फिर देखते हैं। उसके बिना न तो सहस्र वर्षीय राज्य होगा और न ही इस पृथ्वी पर आशीषें होंगी। तो आइए हम देखेंगे अध्याय 32 में जो राज्य करेगा। आइए हम पढ़ें। यशाया 32 उसके 1 पद लिखा है, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। यह पद प्रभु राज की ओर निहारता है। यह राजा हमारा प्रभु यीशु है। उसके राज्य की मुख्य बात धार्मिकता होगी। इस पृथ्वी पर आज तक ऐसा राज्य नहीं हुआ है। यशाया 32 के 2 में आगे लिखा है, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा।
या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। प्रभु यीशु राजा मात्र ही नहीं, एक उद्धारक राजा होगा। उसने हमारे लिए पाप के दंड की आंधी और तूफान उठाए हैं। वह हमारी सुरक्षा की चट्टान है। यशाया 26:4 में उसे सनातन चट्टान कहा गया है। यहाँ चट्टान की उपमा में उसकी सेवा का एक और परिप्रेक्ष्य है। वह विश्वासियों के लिए छिपने का स्थान है। यशाया 32:3 में लिखा हुआ है, उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के सब लोगों को आत्मिक बुद्धि प्रदान की जाएगी। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13:12 में लिखा है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। जी हाँ, उस समय सच्चा आत्मिक सदाचार प्रकट होगा और परखा जाएगा। उस समय जो मुख्य बात है वही मुख्य बात होगी। आज नैतिक मान्यताओं का स्थान नहीं है। हमारे स्कूलों में क्रमिक विकास सिखाया जाता है, जिससे मनुष्य पशु बन गया है। सदाचार की शिक्षा अब समाप्त हो गई है। यदि आप कानून, व्यवस्था और नैतिकता की बात करेंगे तो आपको मूर्ख समझा जाएगा। आपको आज के परिष्कृत दुष्टों की तुलना में बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। अतः आज की मानसिकता ऐसी हो गई है। इन पुरानी बातों पर ध्यान मत दो, परंतु यह पुरानी बातें भावी बातें होंगी, क्योंकि पृथ्वी पर धार्मिकता का राज करने वाला राजा होगा। उस समय सदाचार की मान्यताएं लौट आएंगी। यशाया 32:5 में लिखा है, मूढ़ फिर उदार न कहलाएगा और न कंजूस दानी कहा जाएगा। मुझे यह अत्यधिक मन भावन लगता है। यह अत्यधिक आधुनिक विचार है। आज धनवान जन मुक्त विचारक हो सकता है। लाजर एक धनवान मनुष्य के गिरे हुए टुकड़े खाता था। वह धनवान मनुष्य मुक्त विचारक था। वह अपने टुकड़ों से दया प्रदर्शन करता था। आज गिरा हुआ मनुष्य उदार जन कहलाता है, परंतु उस युग में गिरे हुए मनुष्य को उदार नहीं कहा जाता था, क्योंकि उसके वास्तविकता को देखा जाता था। वह एक दुष्ट है। उसका मन पाप उपजाता है। मनुष्य का मन दुराचारी है। उस भावी दिन सबके सच्चे रंग दिखाई देंगे। उस समय सदाचार का झूठा दिखावा नहीं होगा। जी हाँ, मनुष्य जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। स्वांग रचने की आवश्यकता नहीं होगी। आडंबर का मुखौटा उतार दिया जाएगा। यह सबके लिए है, केवल विश्वासियों के लिए ही नहीं। ढोंगी कलीसिया में ही नहीं है। वे सब जो झूठा दिखावा करते हैं सब ढोंगी हैं। यह सब धार्मिकता में राज करने वाले राजा के युग में होगा। तो आइए देखें कष्टों का पूर्व काल। प्रभु यीशु के राज्य के पूर्व कष्टों का समय होगा, महाक्लेश का समय। यशाया 32:9 में लिखा है, हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। हे निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। वह ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि स्त्रियों का पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील होना स्वाभाविक है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा संकट का आभास अति शीघ्र हो जाता है। मेरे मित्रों, प्रत्येक पुरुष को किसी भी प्रकार का समझौता करने से पूर्व अपनी पत्नी को उस पार्टी की भेंट करवा देना चाहिए। वह उसके स्वभाव और चरित्र का अधिक अच्छा मूल्यांकन कर पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने घर में घर के मुखिया की भूमिका निभाने का प्रयास अवश्य करता हूं, परंतु मुझे बहुत पहले से ही यह बोध हो गया है कि मैं मनुष्य को परख नहीं सकता। मेरी पत्नी हर बार मुझसे कहती है, आप उस व्यक्ति को समझ नहीं पाए। मैं या तो किसी पर भरोसा कर लेता हूं या किसी भले मनुष्य पर विश्वास नहीं कर पाता हूं, जबकि वे अति भले मनुष्य होते हैं। अतः मैंने एक बात सीख ली है कि सबसे अच्छा काम है कि मैं अपनी पत्नी की बात मानूं, विशेष करके किसी के स्वभाव को परखने में। परमेश्वर कहता है कि महाक्लेश से पूर्व स्त्रियां ऐसी मूर्ख हो जाएंगी कि वे आने वाले संकट को समझ नहीं पाएंगी।
यह बड़ी रोचक बात है कि उस समय स्त्रियां भी ऐसे भोग विलास में रहेंगी कि उन्हें आने वाले संकट का आभास नहीं होगा। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे आत्मा की प्रतिज्ञा। अब हम तीसरे भाग में आते हैं, अंतिम दिनों में आत्मा का अवतरण। यशाया 32:15 में लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए। मेरे मित्रों, यहाँ आपको परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी का विकास देखने को मिलेगा, जिस पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। आत्मा कब उंडेला जाएगा? प्रभु यीशु के सहस्त्र वर्षीय राज में आत्मा उंडेला जाएगा। वह समय आत्मिक आशीषों और मसीह की ओर उन्मुख होने का एक महान युग होगा। उस समय वह व्यक्तिगत रूप से राज्य करेगा। इसका अर्थ यह न समझे कि प्रत्येक घुटना तो अंततः उसके सामने झुकेगा, परंतु वह समय परखे जाने का होगा। योएल नबी की पुस्तक उसका उल्लेख करता है। योएल 2:28-29 में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। यह आने वाले राज्य का दर्शन है। यह भविष्यवाणी न तो पिन्तेकोस्त के दिन पूरी हुई और न ही तब से अब तक पूरी हुई है। प्रेरितों के काम 2:15-21 में पतरस योएल नबी की पुस्तक 2:28-29 की व्याख्या करता है। पतरस ने नहीं कहा कि पिन्तेकोस्त योएल की इस भविष्यवाणी की पूर्ति है, परंतु पिन्तेकोस्त योएल द्वारा व्यक्त अनुभव के जैसा है। उस दिन आत्मा से भर जाने वालों पर दोष लगाया गया था कि वे बहुत सुबह ही शराब के नशे में हैं। ऐसा आज होता है, परंतु पतरस के समय लोग सुबह के समय शराब के नशे में नहीं होते थे। पतरस कह रहा था कि पेंतेकोस्त के दिन जो हो रहा था वह प्रभु राज में भी होगा। मेरे मित्रों, योएल और पतरस ने जो कहा वह प्रभु राज में होगा, जब परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा। पेंतेकोस्त के दिन कुछ ही लोगों पर आत्मा उंडेला गया था, परंतु वह वैसा ही था जैसा प्रभु राज में होगा। योएल की भविष्यवाणी एक अद्भुत घटना थी। 2 अध्याय उसके 30 और 31 पद में लिखा है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। मेरे मित्रों, अभी तक ये चमत्कार नहीं हुए हैं। ध्यान दीजिए कि अध्याय 2 पद 28 में योएल कहता है कि उनके बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और उनके पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आज हमारे युवा इस भविष्यवाणी को पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे पुरनिये तो हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ये भविष्यवाणी न तो पेंतेकोस्त के दिन पूरी हुई और न ही आज पूरी हो रही है। यह भविष्यवाणी प्रभु राज की है। धर्मशास्त्र के कुछ पदों पर भविष्यवाणी का तंत्र स्थापित करना एक बहुत बड़ा संकट का काम है। हमें केवल परमेश्वर के वचन को एक एक पंक्ति, एक एक आदेश प्रकट होने देना है, जैसा परमेश्वर कहना चाहता है। परमेश्वर हमें ऐसे ही भविष्यवाणी देता है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 32 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 33 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। विषय है परमेश्वर की प्रजा और देश को उजाड़ने वालों पर हाय। यह अध्याय विशेष करके उन लोगों पर दंड की घोषणा करता है जो परमेश्वर की प्रजा को हानि पहुंचाते हैं और उसके देश को उजाड़ते हैं। निकट भविष्य में वह अश्शूर का संदर्भ देता है और दूरस्थ भविष्य में अंतिम दिनों के शत्रु के विषय भविष्यवाणी करता है। इसमें मुख्य ध्यान का केंद्र देश है। आइए देखें बचे हुए भक्तों की मुक्ति के लिए प्रार्थना। यशाया 33 के 1 पद में लिखा है,
हाय तुझ नाश करने वाले पर जो नाश नहीं किया गया था, हाय तुझ विश्वासघाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया। जब तू नाश कर चुके तब तो नाश किया जाएगा, और जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा। महान आत्मिक सिद्धांतों को व्यक्त करने की यह यशायाह की अपनी विधि है। यह सिद्धांत परमेश्वर ने उसी समय स्थापित कर दिए थे जब मनुष्य ने पाप किया था। गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 7 पद में यह अति उत्तम रूप से व्यक्त किया गया है। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहाँ नाश करने वाला सन्हेरीब है। उसने हिजकिय्याह के राज करते समय आकर यरूशलेम को घेरा था। इसे हम यशायाह 36 से 37 अध्याय में पाते हैं। मेरे विचार में यह सब तर्कसंगत विद्वानों का मत है, तथापि यह भविष्यवाणी अशूरों तक ही सीमित नहीं है। परमेश्वर के कहने का अर्थ है, तुम मेरी प्रजा का विनाश करोगे तो मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। परमेश्वर अपनी प्रजा का बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है। इस कारण विश्वासियों को अपना बदला परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि हमें बदला नहीं लेना है, वही बदला लेगा। परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, वह हमसे अच्छा काम करेगा। मेरे मित्रों, यह उस अंतिम दिन का चित्रण भी है जब परमेश्वर पुनः स्थापित रोमी साम्राज्य को खड़ा करेगा और ख्रिस्त विरोधी इस्राएल देश को नष्ट करेगा। परमेश्वर मसीह के आगमन पर इसको दंड देगा। अब इसके संबंध में हम यह प्रार्थना सुनते हैं। यशायाह 33 के 2 पद में लिखा है, हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोहते हैं। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। यह प्रार्थना उस समय के ईश्वर भक्त और भावी समय के ईश्वर भक्तों की है। आज आपकी और मेरी प्रार्थना क्या है? परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। मित्रों, आपने सुना कि एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। दोस्तों, जो बात मुझे बहुत सांत्वना प्रदान करती है वह यही है कि एक दिन हमारा प्रभु धर्म और न्याय के साथ राज्य करेगा। आज संसार किस बात की ओर आंखें लगाए हुए है? संसार के सारे न्याय पसंद लोग किस बात की आशा लगाए हुए हैं? केवल यह कि सभी को न्याय प्राप्त हो और धार्मिकता का राज्य हो। परमेश्वर ने संसार के अनेक राजाओं और प्रशासकों को अवसर प्रदान किया कि वे अपने समय काल में अपने अधिकारों का उचित उपयोग करें और सच्चाई तथा धार्मिकता को स्थान दें, पर हम सिर्फ उसकी आशा करते रह जाते हैं और उन बातों से वंचित रहते हैं। पर एक दिन मित्रों, हमारा प्रभु संसार के सारे लोगों को अपना न्याय और धार्मिकता का राज्य स्थापित करके दिखाएगा। मित्रों, हर एक विश्वासी की आशा यही है कि जिस दिन वह दिन आएगा हम उस आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे। क्या आप इस बात को विचार कर उत्तेजित और आनंदित होते हैं? परमेश्वर का साम्राज्य पूरे संसार पर और पूरी कायनात पर है और एक दिन वह प्रकट किया जाएगा। तब तक हमें सिर्फ विश्वास के साथ इंतजार करना है। हम नहीं जानते यह कब होगा, पर इतना जानते हैं कि एक दिन होगा, और चाहे हम जीवित हों या मृतक अवस्था में, उस दिन हम उसके साथ होंगे। पर कौन जो उसकी बाट जोह रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, न्याय की आशा लगाए हुए हैं। दोस्तों, इससे बड़ी तसल्ली हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो चलिए उसी आशा के साथ हम परमेश्वर को उसके न्यायी और धर्मी होने के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें तसल्ली और सांत्वना प्रदान करता है। यदि हम आपसे आशा लगाए हुए हैं कि आप धार्मिकता और न्याय को इस पृथ्वी पर स्थापित करें, तो प्रभु हमारा विश्वास है कि आपने जैसा कहा है आप एक दिन इन बातों को पूरी करेंगे।
प्रभु तब तक आप हमें धैर्य प्रदान करें कि हम बड़ी आशा के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आपके आने का इंतज़ार करते रहें। प्रभु ये वचन हमें इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि प्रभु हमारा विश्वास आप पर बना रहे। हम सारे अपने दर्शकों के साथ आपसे ये विनती करते हैं प्रभु कि अपने आगमन तक हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति और धैर्य को बनाए रखें कि प्रभु हम किसी भी बात से उत्तेजित ना हो, किसी भी बात के कारण हम खेदित ना हो, परंतु हर एक बात में अपनी प्रार्थनाएं और विनती धैर्य के साथ आपके सन्मुख रखते रहें। हमारे सारे दर्शकों के लिए आपकी उपस्थिति की प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आपकी भरपूरी, आपके आत्मा की भरपूरी सदा बनी रहे। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन ने आपको बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्य दिया होगा और एक धैर्य का जीवन जीने का आपको आश्वासन दिया होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रख सकते हैं। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यदि इस विषय पर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हम सदा आपके लिए उपलब्ध हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के साथ धैर्यपूर्ण तरीके से चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, वेदी। अरियल, जिसका अर्थ शेर के समान होता है, पर उसी शब्द को यहेजकेल 43:16 में वेदी के लिए उपयोग किया गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, योएल नबी की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर का पवित्र आत्मा कब उंडेला जाएगा? ए, सहस्त्रवर्षीय राज्य में, बी, पिंतेकुस्त के दिन, सी, योएल नबी के समय, डी, आराधना के समय। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।